हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांडला में। मैं रोहित कुमार। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस और यूपी एसआई का बैच जो है स्टार्ट हो गया है। आज ये यूपी एसआई के बैच की पहली क्लास है फिर बच्चों। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, आज फर्स्ट क्लास होगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आपके जो भाई बहन है, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, यार दोस्त है आपके, सबको शेयर कर देना। आज जो है हमारी हिंदी की पहली क्लास होगी और हिंदी को हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे बच्चे। ठीक है, तो जिन बच्चों के हिंदी याद नहीं होती है, हम हिंदी को आपके रटवा के दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में एक एक पॉइंट को बैठा देंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी को लेकर चलने वाले हैं। आज हम जो है सामान्य हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई की। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पास आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है बच्चों। ठीक है, तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम हिंदी की। तो जो हिंदी भाषा है हमारी, ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है फिर बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ठीक है, कोई भी भाषा हो उससे पहले उसकी लिपि का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि, ठीक है मेरे बच्चों, क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है मेरे बच्चे? देवनागरी है। कौन सी है मेरे बच्चों? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है मेरे बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए लिपि। ठीक है, होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करें तो लिपि कहते किसको है। तो एक बात ध्यान रखना है, जो लिपि है, लिपि क्या होती है, बात करेंगे। किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, ठीक है, लिपि कहलाता है। ठीक है, किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है फिर बच्चों वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। चाहे वो कोई सी भी भाषा हो। जैसे हमने बात करी है हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ऐसे ही संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी प्यारे बच्चे? क्योंकि देखो संस्कृत भाषा से ही हमारी क्या है, हिंदी भाषा क्या है प्यारे बच्चे, बनी हुई है। उसी से इनका उद्गम हुआ है, संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या कहलाती है? देवनागरी कहलाती है। तो इसीलिए हिंदी भाषा की लिपि भी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चे? देवनागरी ही कहलाएगी। ठीक है, सभी के बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं, लिपि समझ में आ गया। जैसे हिंदी की भी और संस्कृत की भी क्या भाई देवनागरी होती है, ऐसे इंग्लिश भाषा की लिपि रोमन होती है। ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है। ऐसी हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो उसके लिखने का तरीका होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं लिपि को कितने भागों में बांटा जाता है। बात करेंगे लिपि को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे लिपि के वर्गीकरण की। तो लिपि का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है फिर बच्चों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला, नंबर एक, अगर हम बात करेंगे, पहला क्या हो जाएगा आपका? वर्णात्मक, वर्णात्मक। ठीक है, और दूसरा होता है अक्षरात्मक। अक्षरात्मक, ठीक है मेरे बच्चों, एक होता है वर्णात्मक और एक होता है अक्षरात्मक। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं और अक्षरात्मक क्या होता है? वर्णात्मक और अक्षरात्मक की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्णात्मक की, तो वर्णात्मक में आपको सभी स्वर दिखाई देंगे। ठीक है, और व्यंजन दिखाई देंगे। इस तरह से ए आ ई, मतलब आपको कहां तक का, जितने भी हमारे स्वर होते हैं 11 के 11 वे सारे दिखाई देंगे, ये सब वर्ण होते हैं। ठीक है, और कै खे गै घे और कहां तक का, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं और जितने स्वर होते हैं, सब क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वर्ण कहलाते हैं। तो बात समझ में चलिए, तो जितने भी स्वर और जितने भी वर्ण होते हैं सब किस में कहला आते हैं? वर्ण में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना ये व्यंजन है, इनके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ था, जैसे इसमें भी लगा हुआ है
हल लगाते हैं इस तरह से, इसमें भी हल लगाया, इसमें भी हल लगाया, वे वर्ण हो गए। अगर जैसे मैं बात करूंगा अक्षरात्मक की, तो अक्षरात्मक में क्या आता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कै लिख दिया, है ना। अब कै अपने आप में एक वर्ण नहीं, एक अक्षर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा है, स्वर जुड़ा है, क्योंकि मैंने इसमें हलंत नहीं लगाया। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर कै है और इसके अंदर ए है ना। तो इन दोनों से मिलकर ये एक अक्षर बना हुआ है। ठीक ठीक है बच्चों, कै हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काम आप बना सकते हो, बहुत सारे ये शब्द बनने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो बात करेंगे जो स्वर से मिलकर बने होते हैं, जितने भी व्यंजन स्वर से मिलकर बने होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। क्लियर है? अगर मैं व्यंजन के नीचे हल लगा दूं तो वो वर्ण बन जाएगा, अगर जब तक उसके नीचे हल नहीं लगाया तो वो क्या है, एक अक्षर है। क्लियर है? यहां तक का कोई दिक्कत सर किसी बच्चे को, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की, इसकी बात करेंगे भाई, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? ठीक है बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? जैसे आपने देखोगे, जब आपने कोई माला देखी है, मोतियों की माला आपने देखी है, उसमें मोती को एक एक करके पिरोया जाता है, तो हमारी एक मोतियों की माला तैयार हो जाती है। ऐसे ही वर्णमाला में क्या होता है, वर्णों को क्रम वाइज लगाया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। तो वर्णों से मिलकर बनने वाली जो माला होती है वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवस्थित वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्णमाला कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, अब जो है डेफिनेशन जो है वो इस तरह से आने लगी है ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है, या करके लिख लेंगे, लिपि चिन्ह के, है ना, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला किसको कहा जाता है, तो आपको क्या देखना है, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। ये वर्ड आपको देखना है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह कहाँ लिखा हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या आता है, वर्ण न देके लिपि चिन्ह दे सकता है। तो लिपि चिन्ह भी अपने आप में क्या होते हैं, एक वर्ण ही तो होते हैं, वर्णों को तो लिपि चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो लिपि चिन्ह कहे चाहे वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह कहे, बस आपको वर्ड ढूंढना है क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, बात करते हैं वर्ण की। बार बार में एक वर्ण शब्द आ रहा है बार बार, है ना, तो ये वर्ण होता क्या है, वर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं फिर बच्चों, वर्ण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, हिंदी आप नहीं कर पाए एग्जाम में, तो याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि आपको पता है हिंदी आसान भी है, फिक्स सिलेबस होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में से आपको पूरे में से पूरे कर करने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो सभी छोड़ेंगे। अगर आप उससे ऊपर करके आ रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा स्कोर करके आ रहे हो, जब भी तो आप मेरिट में रहोगे या नहीं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। तो हिंदी आपके यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका यूपीएसआई का पेपर हो, उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अहम रोल होता है मेरिट में बच्चों को लाने का। ठीक है, हिंदी का मेरे बच्चों। तो बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक परिभाषा और लेटेस्ट जो है घूम रही है। ठीक है, जो अब लेटेस्ट परिभाषा इसकी आ रही है वो क्या है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या मेरे बच्चों, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, वर्ण कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक का। ध्वनि का मतलब जो भी हम उच्चारित कर रहे हैं प्यारे बच्चे, जो भी हम बोल पा रहे हैं, समझ गए, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम उच्चारित कर रहे हैं, उसको जो हमने लिखित रूप दिया है, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बैठा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है, तो वहां ऑप्शन में अगर आपको वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, तो एक वर्ड दिखाई देगा, ध्वनि। ठीक है, अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्वनि को सिलेक्ट करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और वर्ण किसका रूप है, ध्वनि का लिखित रूप है। अगर वर्ण ऑप्शन में हटा हुआ है तो आपको ऑप्शन में ध्वनि लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको फिर आपका आंसर जो है ध्वनि सिलेक्ट करना है बच्चों। क्लियर है, तो याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तो है, वर्ण को ही हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, मैं हर एक चीज से जहां जहां से पॉइंट है, जहां जहां से जिस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बता के चलता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे आपका प्यार मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं, मुझसे कितना पढ़ना आप चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको क्या करूंगा, बहुत और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, चीजों को और ज्यादा आसान बना दूंगा। लेकिन हिंदी को तो जो है मैं आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, यहां तक की तो बिल्कुल बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में बात करते हैं किसकी, कोई भी भाषा का हम पढ़ते, किसी भाषा का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले में इसकी लिपि का ज्ञान होना जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारी जो है हिंदी भाषा की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, देवनागरी है। ठीक है, लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लिपि कहलाता है। क्लियर है यहां तक का। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी लिपि जो है, लिपि को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिपि को 2 भागों में बांटा गया है, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। वर्णात्मक में क्या आता है, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वर्णात्मक में स्वर और व्यंजन प्यारे बच्चे दोनों आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। अक्षर की अगर हम बात करेंगे तो जो स्वर हम बोलते हैं, जो व्यंजन हम बोलते हैं, कै खे गे है ना, इस तरह से हम बोलते हैं, तो उनमें उच्चारित जब हम करते हैं कै खे कै, तो सब में लास्ट में कौन लगा होता है, ए लगा होता है प्यारे बच्चों, है ना, सब में ए की ध्वनि आती है, तो इसीलिए इनको क्या कहते थे हम, अक्षर कहते थे, अक्षरात्मक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करता है वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होती है, मैंने बताया आपको, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, है ना, वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वर्ण कहलाता है। यहाँ तक का सभी बच्चों के समझ में आया। ठीक है, आज की वीडियो जो है हमारी, ये मान के चलो कि डेमो क्लास है ना, तो आज ये हमारी पहली क्लास है, ज्यादा लंबी हम इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां से बात हम करेंगे वर्ण के वर्गीकरण की। ठीक है, तो वर्ण का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। जो वर्ण का वर्गीकरण है वो हम डिटेल में कल से पढ़ेंगे। आज की ये आपकी पहली क्लास थी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कांडला पे जो है आपकी यूपीएसआई की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं मेरे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना मेरे बच्चों। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।